हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, सभी को सीताराम जय श्री राम। तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि आपको रोज जो है अपने क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का जो है कंटेंट यहाँ पर आपको स्टडी के लिए मिलने वाला है, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अगर दोस्तों आप नए हैं अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास जो है इसको पूरी देखें और अच्छी लगती है तो शेयर, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट हैं क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। तो बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं अपने सवाल की। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि 6 से भाज्य 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। पता चल गया भाई 6 से भाज्य मतलब जिसमें किसका भाग जाएगा प्यारों, 6 का भाग यहां पर जाने वाला है और वो भी पूर्णांक कितने हैं, 40 पूर्णांक है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा खोपड़े में डालना है, पूरा चला जाएगा। देखना ध्यान से, 6 से भाज्य सभी धन 40 धन पूर्णांक, 6 से भाज्य यानी कि क्या होगा, 6 होगा, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 24 डॉट 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 40 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब समझ गया, धनात्मक पूर्णांक। 40 धन पूर्णांक है। सबसे पहले तो बात करें ए की, तो ए जो है दोस्तों वो कितना है, यहां पर 6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब डी निकालते हैं तो डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 दूसरे नंबर का पद और वो हमारे पास कितना है 12, फिर माइनस A1, A1 कितना है पहले नंबर का पद कितना है 6 हो जाएगा। क्लियर माजरा। डी बराबर 12 में से 6 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। डी का मान हमारे पास है, प्रथम पद हमारे पास है और यहां पर जो है ये 40 धन पूर्णांक, यानी कि n का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहां पर 40 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। मामला आपके सामने है, क्या है दोस्तों कि जब n दिया गया हो और a और प्रथम पद है हमारे पास, प्रथम पद और d है हमारे पास, तो हम जो है योगफल कैसे निकालते हैं, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे हम फाइंड करते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए s फिर n, n हमारे पास कितना दे रखा है, पदों की संख्या कितनी है 40 है माजरा, तो ये रहा यहां पर 40, s 40 हो गया बराबर n बटेवा 2, n बटेवा 2 n का मान 40, फिर बटेवा में 2 कोष्टक बंद 2a, बीच में कुछ नहीं है तो इंटू मान लोगे और a का मान हमारे पास कितना है 6 है, फिर प्लस n का मान 40 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू यहां पर कितनी है 6 है, ये हो गया 6। ये लो कोष्टक बंद, आया समझ में, ठीक है। लीजिए S 40 बराबर 2 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, कोष्टक बंद 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, फिर प्लस, फिर कितना आ गया प्लस आ गया, ये प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 इंटू 6 कोष्टक बंद। क्लियर। फिर से बढ़ते हैं आगे हम, क्या बात है भाई, हाँ जी, S 40 बराबर 20 का, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा, दिख रहा सभी को। चलिए हाँ जी, यहां पर 20 आ गया और बीच में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, इंटू मान लेते हैं। फिर अब एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। फिर भी कोष्टक 12 के तो सबसे पहले 12, फिर प्लस, अब इन दोनों का गुणा, 6 9 कितने हो गए 54 के 4 हासिल के 5 और 6 3 18 और 19 20 और ये 23, कोष्टक बंद। S 40 बराबर 20 इंटू, दोनों को जोड़ देते हैं 4 और 2 6 और फिर ये 4 ये 2, अब गुणा करवा लेते हैं। S 40 बराबर ये हो गया 0 2 6 12 के 2 हासिल का 1 8 और ये 9 और 2 2 4, 4920 यहां पर आ चुका है अपना आंसर। तो सबसे पहले तो अपन चेक कर लेते हैं कि अपने आंसर जो है दोस्तों वो करेक्ट आए हैं या नहीं, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर 5.3 का सवाल नंबर जो है 12वां, 5.3 का सवाल नंबर 12वां, 4920। तो लीजिए ये आंसर आ चुका है एकदम करेक्ट, और इसको एक बार अपन वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने इसको कैसे फाइंड किया है। तो आपको क्या है कि इसका जो क्लियर जो माजरा है
क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 से भाज्य 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 6 से भाज्य 40 धनात्मक पूर्णांक, 6 से भाज्य होने चाहिए तो यानी 6 का भाग जाना चाहिए। तो 6 का भाग जाने का मतलब क्या होगा कि 6 की टेबल लिख दो। ठीक है, 6 की टेबल लिख दो। ठीक, ये लिखिए पहले 6 की टेबल, 6 की टेबल लिख दी। ओए 6 की टेबल लिख दे, तो ये लिख दी अपन ने 6 12 18 24 डॉट 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 40 धन पूर्णांक लिख दिया। 40 धन पूर्णांक लास्ट में ये टेबल में नहीं है पर 40 धन पूर्णांक मतलब 40वें नंबर का है ना। तो अब ए प्रथम पद हो गया हमारे पास 6, फिर डी बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान तो है 12 और a1 का मान है 6। यहां पर लिख दिया 12 में से 6 गया तो आ गया 6 हमारे पास। हेलो, आया समझ में? चलिए फिर 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक यानी n का मान 40 हो गया। अब हमें योगफल निकालना है तो Sn और इक्वल में क्या आ जाएगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला तो आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए दोस्तों। यहां पर n का मान 40 है, ये 40 लिखा बराबर बराबर n का मान 40 बटे में 2 कोष्टक कोष्टक 2 बीच में कुछ नहीं इंटू ए प्रथम पद कितना है 6 लिख दिया प्लस प्लस कोष्टक n माइनस 1, n का मान कितना है 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6 हो गया। एस 40 बराबर बराबर 20 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, सॉरी 40 में 2 का भाग दिया 20 बार गया। कोष्टक 2 इंटू 6 हो गए 12 प्लस प्लस 40 में से गया 39 इंटू 6, एस 40 इक्वल टू 20। क्लियर, 20 वो लिखा 20 फिर 12 12 प्लस 39 को 6 से गुणा करवा दिया 234, दोनों का जोड़ा कर दिया ये और दोनों का गुणा करवा दिया तो 4900